15 नवंबर 2025 का दिन छतरपुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। पूरे जिले को गौरव से भर देने वाला यह दिन, क्योंकि इस दिन सभी लोग एकत्रित हुए हैं UHV लिविंग सेंटर नौगांव में और एक स्वर में सामूहिक रूप से कहा गया है कि ना सिर्फ परिवार के लिए, देश के लिए, बल्कि सार्वभौमिक रूप से मानवीय मूल्यों की महती आवश्यकता है। क्योंकि लगातार हम इन मानवीय मूल्यों को शब्दों के रूप में तो जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन शब्दों को आचरण में लाने से बच रहे हैं। या कह सकते हैं कोई ऐसी पाठशाला नहीं रही जहां अब मानवीय मूल्यों को लेकर पढ़ाया जाए, काम किया जाए। इसी पाठशाला में इन मानवीय मूल्यों को जानने के लिए पहुंचे हैं विशिष्ट अतिथि ADGP श्री राजा बाबू सिंह जी और DIG रेंज छतरपुर श्री विजय कुमार खत्री जी, और साथ में कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी रहे हैं जिन्होंने एक स्वर में कहा है कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की महती आवश्यकता है। आइए देखते हैं इस पूरी खबर को। जिनका बेसब्री से इंतजार था, ADGP श्री राजा बाबू सिंह जी UHV लिविंग सेंटर नौगांव में प्रवेश कर चुके हैं और उनकी अगवानी में लगे हुए हैं सभी अधिकारी कर्मचारीगण। सबसे पहले उन्होंने UHV लिविंग सेंटर के पूरे परिक्षेत्र का भ्रमण करने का फैसला किया है और सभी पेड़ पौधों के बारे में जानते हुए, सभी पौधों की नस्लों के बारे में जानकारी लेते हुए आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार जी के साथ चर्चा करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए पूरे परिसर का निरीक्षण किया और उसके बारे में जाना और समझा। साथ ही एक ख़ास बात निकल कर आई है कि हमें चुनिंदा पेड़ या पौधे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जंगलों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। और हर पौधा अपने आप में अपनी एक विशेषता लिए हुए है, इसलिए हर पेड़ और पौधा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ना कि हम उसे हटाएं या उसे नष्ट करें। ये पूरा जंगल इसी बात का संदेश देता है। पाठशाला का निरीक्षण करने के बाद पूरी टीम UHV लिविंग सेंटर के मुख्य सभागार में पहुंची है, जहां पर हमारे अध्यक्ष DIG रेंज छतरपुर श्री विजय कुमार खत्री जी भी पहुंच चुके हैं और बुंदेली व्यंजन का लुत्फ़ उठाते हुए आप देख सकते हैं हमारे सभी अतिथियों को। और ब्लॉक मैंने जो DLM बनाई उसमें मैंने घोड़ा कर, जैसे हम अंकों को जो अंक होते हैं उसमें हम घोड़ा करते हैं। घोड़ा के द्वारा हम कोई भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये माप तौल है, आप ये भी बताना चाहते हैं कि आज ये हम माप तौल के अनुसार नहीं बनता सर, मेरा नाम राधा शुक्ला, ग्राम बंशिया, ब्लॉक लाकुश नगर से, और मैंने ये TLM तैयार किए हैं जिसमें 9 साक्षरों को उनको मतलब ज्ञान करवाना। सबसे पहले हम उल्लासनव भारत साक्षरता की शुरुआत 2022 से शुरुआत की थी। तो हम इन सब लोगों को जोड़ना और TLM के द्वारा जो है तो हम उनको अंकों से गुणा करना और अंकों से गुणा करना और डिजिटल अंकों को गिनना। और ये हमने TLM पाठ है, ये अक्षर पोथी हमारी, ये हमारी अक्षर पोथी, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू हुई है। और ये अक्षर पोथी से हम सभी पाठों को हर पाठों को TLM बना के समझाते हैं। में और बुंदेलखंड की ही धरती पर माननीय राजा बाबू सिंह जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, वो पधारे हैं। तो सबसे पहले हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में DIG श्री विजय कुमार खत्री जी पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं।
और अन्य अतिथिगण भी पधारे हैं। तो मैं जो है सबसे पहले जो है शुरू करूं? हाँ, अतिथियों को जो है बगैर किसी विलंब के हम चाहेंगे कि वो सरस्वती पूजन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सभी लोग मंच पर विराजमान अतिथिगण हैं वो सब स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तस्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगदस्वामृताः पुष्टिमातरा शुभम्यावानो विदिते सुजग्मया अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुः विश्वानदेवा अवसागमन्निः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यादेव सरस्वती या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माण्डशङ्करत्वभगिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाति सरस्वती। पटेल जी, पूर्व सरपंच ठकुर्रा, हमारे शिक्षा विभाग से आदरणीय आर के वर्मा जी, प्राचार्य डाइट नौगांव, हमारे पूर्व बीओ सर आदरणीय श्री एस के प्रजापति जी, ये हमारे मंच और हमारे इस पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर और इस संस्था के संचालक आदरणीय श्री हमारे भगवान सिंह परमार जी, जिन्होंने पूरा ताना बाना इस कार्यक्रम का तय किया है। ये कार्यक्रम जो हमारा 2 महीने पहले से हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया था कि इसको एक अच्छा कार्यक्रम हम यहाँ करेंगे। माननीय आदरणीय हमने सिंह सर से इसकी अनुमति चाही, हमारे परमार सर जाकर के भोपाल से अनुमति ली और इस कार्यक्रम की जब हमें आज्ञा मिली तब इसको हमने यहाँ प्रस्तावित किया और यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को आज आपके सामने मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कार्यक्रम की इसी वेला में मैं वंदना के लिए हमारी शिक्षिका कल्पना मुखरिया उपस्थित हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा होती है कि वंदना के बाद ही हमारा कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो मैं आवाज दे रहा हूँ कल्पना मुखरिया जी को कि आकर के वंदना प्रस्तुत करने का दस्तूर है। कल्पना मुखरिया। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका चिंतन शुभे यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुख, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे सबके सुख की कामना ले, रहती जिनकी कल्पना। सबके सुख की कामना ले, रहती जिनकी कल्पना। ये पथे तु निश्चित योजना, पूजता उन्हें पूजन से होय सुसज्जित वसुंधरा। पूजता उन्हें पूजन से
है सुसज्जित है जुड़ाने आपको यहाँ पे आज पाए के हो सबके नैना है जुड़ाने आपको यहाँ पे आज पाए के धन धन है भाग्य हमारे धन धन जानगिरी धन धन है भाग्य हमारे धन धन जानगिरी धन हमारी चौपाटी है जा पे शोभा बगरी शोभा जाए ना बखानी आपको यहाँ पे आज पाएंगे हो सबके नैना है जुड़ाने आपको यहाँ पे आज पाएंगे कमल नयन खिल गए हैं सबके हृदय खुशी है भारी। स्थापना अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिक्षण शिकायत पुलिस मुख्यालय भोपाल। आदरणीय की जन्मतिथि 11 जुलाई 1967, जन्म स्थान पचनेही बांदा उत्तर प्रदेश। शिक्षा स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र। बैच एवं कैडर 1994 मध्य प्रदेश। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिटी, पुलिस अधीक्षक कोरबा, राजगढ़, जबलपुर, सतना, भिंड और छिंदवाड़ा। उप महानिरीक्षक शहडोल रेंज, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन, बालाघाट जोन, विशेष सशस्त्र बल जबलपुर जोन। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक सामुदायिक पुलिसिंग पुलिस मुख्यालय भोपाल। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति आईटीबीपी और बीएसएफ 2 बार उत्तर पूर्व में अरुणाचल मणिपुर और महानिरीक्षक बीएसएफ कश्मीर रहे। शिक्षण प्रमुख सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय दिल्ली। उपलब्धि 2013 इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज। 2014 में इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। अभिरुचि जो है सर की योगा, गोल्फ, टेनिस, रीडिंग, ट्रेवलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष लगाव। बुंदेलखंड में सामाजिक कार्यों में संलग्नता। बधाई और शुभकामनाएं इस कार्यक्रम स्थल से हम सभी सर को प्रेषित कर रहे हैं, आदरणीय सर को। इस कार्यक्रम की हमारी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो आदरणीय डीआईजी सर खत्री सर हैं, वो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा स्वागत कार्यक्रम है। तो इसमें सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं श्री देवेंद्र हिंगवासिया जी से, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सिंह सर का माल्यार्पण करके स्वागत करने का कष्ट करें, आदरणीय देवेंद्र हिंगवासिया जी। यूएचबी संस्था नौगांव के संचालक हमारे आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार जी से अनुरोध है कि हमारे डीआईजी सर खत्री जी का माल्यार्पण से स्वागत करने का कष्ट करें, आदरणीय परमार सर। इसी क्रम में हार्ट फोलेयर संस्था सागर से पधारे श्री संदीप तिवारी जी, जो ज्वानवी जी, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हार्ट फोलेयर छतरपुर। आप आदरणीय श्री विकास शर्मा जी, जो एमएलसी है हमारे। छोटे भाई श्री संतोष सिंह जी भी मौजूद हैं। इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूँ श्री श्रीकांत मिश्रा जी को। इसी क्रम में श्री सचिन द्विवेदी जी, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ। श्रीमती पूनम साहू जी, सुनीता अग्रवाल जी आकर के हमारे आज के मुख्य अतिथि ये पूनम साहू जी और हमारे सर के जो बहुत स्नेह पात्र हैं, मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय सिंह सर का माल्यार्पण स्वागत करने का कष्ट करें। उपलब्धियां हैं उनके बारे में संक्षिप्त में बताने का कष्ट करें। अच्छी बात है कि पुलिस के प्रति एक जो धारणा बनती है ना, वो धारणा भी बहुत कुछ चेंज हो रही है, उसमें भी अच्छे लोग हैं। तो वो आज यहाँ पधारे, तो उनको हम आत्मीय रूप से, मैं परिवार के मतलब आज मेरा अपना वंश का परिवार भी आया हुआ है, हमारे साथीगण भी आए हुए हैं,
तो हम लोग बहुत ही भावुक होकर स्वागत करते हैं। माननीय डीआईजी साहब का भी हम स्वागत करते हैं और जितने अतिथिगण आए हुए हैं, उनके भाई साहब भी आए हुए हैं, ललक वगैरह सभी को मैं जानता हूँ, तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं एक विशेष पर्पज से इस आयोजन को रखा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं बहुत आयोजन ही करता था, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं 15 दिन में, महीने भर में कि हमारे यहाँ कलेक्टर साहब ना आए या वरिष्ठ अधिकारी ना आए, क्योंकि मैं ऐसे कामों में लगा हुआ था। लेकिन आजकल मैं अब थोड़ा सा दूसरी दुनिया की ओर चला गया हूँ, उसके बारे में आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में मैं इस समय यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से जुड़ा हूँ कि पहले मैं मध्य दर्शन से जुड़ा, तो एक बात क्लिक की जब मैं झाबुआ में 1997 में शिविर किया, कह रहे हम कर क्या रहे हैं, मतलब हम बनना क्या चाहते हैं और बन क्या रहे हैं। तो मेरे गुरु श्री गणेश बागैया जी के जब गहराई से मैं उनके साथ रहना शुरू किया चित्रकूट यूनिवर्सिटी में, तो वो हमेशा कहा करते थे कि भगवान सिंह ये संसार तो एक ही है, हर कड़ाही में भोजन है, बस तुम्हारा नजरिया बदल जाए। क्या बदल जाए? तो मुझे वो बात बहुत छुई, अरे संसार एक है, इसको ट्रायल किया जाए। तो मेरा जन्म कैथोकर गांव में हुआ और आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे वंश के लोग भी आए हुए हैं और वो मेरे बारे में ज्यादा बता सकते हैं कि कैसे कैसे मेरे में सनई परिवर्तन हुआ। 1992 की बात है कि मेरे अंदर कुछ चला गया, उसी समय मेरी शादी भी हुई और शायद वो मेरे लिए वो क्षण थे कि एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था मेरे में और दूसरी तरफ सामाजिक दिक्कतें थी कि नौकरी करो, ये करो, वो करो, ससुराल के लोगों का प्रेशर, ससुराल भी यहाँ बैठी हुई है ना, और उन सब के बीच मैं किधर जाऊं। लेकिन मैंने ठाना कि मैं वहीं जाऊंगा जहां सत्य हो और धीरे धीरे मैंने समझाना शुरू किया। तो करीब 10-5 साल का ऐसा समय रहा जिसे मैं ट्रांसफॉर्मेटिव समय कह सकता हूँ। लेकिन इसके बाद ससुराल भी सहमत हुई, पत्नी भी सहमत हुई और आज हमारी शाली साहिबा से लेके सब यहाँ बैठे हुए, क्योंकि अब वो यूनिवर्सल ह्यूमन, पहले वो कहते थे नौकरी करो, अब वो कहते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के लिए काम करो। और मेरे देश लेवल का एक प्रयोग मेरे परिवार में चल रहा है, वो ये है कि परिवार में सुख शांति का विषय क्या हो। तो मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा चलती है तो ना वहाँ खाने की चलती, ना पीने की चलती। 3 बजट हमारे पास बचे नहीं है, एक हमारे पास लड़ाई का बजट नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आ गया आंतरिक नियम, तो अब कोई दुश्मन हमारा बचा नहीं। तो लड़ाई का बजट हमारा खत्म। बीमार हम पड़ते नहीं है, 20-22 साल से हमने दवा नहीं कराई है, तो दवाई का बजट भी हमारा नील। हमको कुत्ते ने काट लिया था और 150 आदमियों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, उसमें एक मेरा भतीजा यहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है झांसी मेडिकल। मैंने कहा नहीं कराऊंगा, कुत्ते को देख लेना, क्योंकि मेरे अंदर ही फिर वो पावर इतना है आंतरिक, ठीक है, कि अगर कुत्ता अगर वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है तो कुत्ते से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। और इस पर मैंने बहुत अध्ययन भी किया और पता चला कि आसाम वगैरह में तो पूरा कुत्ता ही कहा जाते हैं, उनको आज तक कुछ नहीं हुआ और मेरा घाव 4 दिन में ठीक हो गया। तो मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक तो सगाइयों का भी, जैसे ये जो उत्सव होते हैं, उत्सव में मेरा कोई बजट नहीं है, ना मैं जन्मदिन मनाता हूँ, ना त्योहार मनाता हूँ। दिवाली जैसी है वैसी ही होती है और इसके लिए पूरा परिवार सहमत होता है। पटाखे हमारे यहाँ घलते नहीं है, जन्मदिन पे केक हमारे यहाँ आता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों में एक ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन इस बात का है कि सुख को समझ लिया जाए। अभी तक हमने जहाँ सुख खोजा है, कहाँ खोजा, शरीर में खोजा, संवेदना में खोजा, शरीर संवेदना और सुविधा माने धन में खोजा। हम क्या कहते हैं, बोले लड़का अमेरिका गया है, काहे के लिए गया, नौकरी करने गया है, समुद्र पार करके गया है, यहाँ बाप मर जा रहा है ना। एक हमारे आईजी थे लखनऊ में, पता चला कि उनने पूछा बेटा वो बड़ा वाला भाई क्यों नहीं आया, तो उनने बताया कि भाई वो भाई ने कहा है कि जब माँ मरेंगी तो बड़ा वाला आ जाएगा, अभी पिताजी के में आप चले जाओ। तो उनने कहा एक काम करो बेटा, बड़े बेटे को भी बुला ही लो
और उनने खुद को बंदूक मार ली। ये सत्य घटना है। तो आज हम वहां पहुंच गए हैं, काहे के लिए? धन के लिए। तो इस विधि में ये बताया जाता है कि धन से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं है, चाहे अरबों की संपत्ति आ जाए, सुखी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? तो धन के लिए कर रहे हैं। लगा कहाँ रहे हैं? धन के लिए लगा रहे हैं। शरीर संवेदना इंद्रिय सुख के लिए लगा रहे हैं। तो हमें ज्ञान गोचर बनना है, और जब हम ज्ञान में जाएंगे तो ही हम सुखी होंगे, और सुखी होकर ही हम सुख बांट पाएंगे। घर में पति पत्नी का झगड़ा कोई बताए या ना बताए, लेकिन वो चलता ही है। क्यों चलता है? क्योंकि वो भी सुखी होने आई है और हमारे पास सुख के रास्ते खुद भी नहीं है। तो दो अगर ना समझ लोग रहेंगे तो बर्तन भाड़े नहीं बजेंगे तो क्या हो। तो इस पर हम लोगों ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। 10-5 साल तक हमारे यहाँ भी बजे हैं, लेकिन आजकल वो जो बजे थे अब वो संवाद और प्रक्रिया में चले गए। आज मैं अगर 10-20 लोगों को, 150 लोगों को भोजन कराऊं, इन संपत्तियों को बांटने में लग जाऊं, तो पत्नी को इस पर कोई विरोध नहीं होता, बल्कि वो पूरी तरह से इस काम के लिए हेल्पफुल होती हैं। वो भी 10-20 लोगों को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के लिए तैयार करती हैं, रोज संदेश भेजती हैं। तो हमारे घरों में भी हम लोग संदेश भेज रहे हैं, हमारे परिवारों में भी हमने संदेश भेजा है। हमने खेतों पर जाना इसलिए बंद कर दिया था कि जब आप लोग आपस में बैर मुक्त हो जाएंगे तो हम खेत देखने भी आएंगे। शायद हमारे वंश के लोग बैठे हुए हैं, मैं खेत नहीं देखता, क्योंकि मैंने कहा इसमें इतना दुख है कि मैं तो सुखी होने के लिए पैदा हुआ हूँ, खेत हमें बहुत मिल जाएंगे, और शायद अब हमें देश के खेत क्या विश्वविद्यालय और काम करने के लिए खूब स्कोप मिल गया है। यदि आज मेरा बहुत अच्छा काम होगा तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी स्कोप खुलने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रशिक्षण का काम तो सर ही संभाल रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आए थे सुख सहित सुखी होने के लिए, और काम करें हमने अभी तक, स्वयं दुखी रहे और दुख को फैलाए। तो ये विधि का पूरा शिविर है, पूरा एक सिस्टम है, और वह सिस्टम AICTE ने, मेरे गुरु गणेश बागैया ने इसे AICTE में ले जाया। AICTE ने इसके कोर्स कैरिकुलम बनाए हैं। ये धीरे धीरे कहाँ परकुलेट हुआ, ये UGC में गया। UGC के बाद 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन मध्य प्रदेश में आनंद विभाग के साथ हमारा है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का। वो जो भी कर रहे हैं उसका विचार यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का। बाकी उनके कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं पुराने, लेकिन नया विचार यही है, हमारा स्टाफ तक बैठ गया है। तो एक हम वहाँ कर रहे हैं। दूसरा हम जो है स्कूल शिक्षा में गए हैं। 10वीं से लेके 12वीं तक की जो CM राइज के यहाँ कई शिक्षक बैठे हैं, जो यहाँ के प्रशिक्षक भी हैं, तो ये शिक्षा में गया है। सर का कहना ये है कि शिक्षा समझ में आ जाएगी तो हम परिवार में सुख सहित जी पाएंगे। अगर शिक्षा का आचरण हमें समझ में नहीं आएगा तो हम परिवार में हमेशा दुखी रहेंगे, अंतर कलह में जिएंगे, बंदूकें खरीदेंगे, उन्हीं बंदूकों से हम सुसाइड भी करेंगे। तो हमें सुसाइड मुक्त अगर विश्व बनाना है तो हमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझना होगा। मेरे गुरु ने एक और ध्यान रखा कि इसमें आध्यात्मिकता का कोई हम पुट देंगे तो अन्य देश इसे लागू करने में दिक्कत करेंगे, इसलिए उनने इसका रखा यूनिवर्सल ट्रूथ, सभी जगह एक जैसा लागू। देश काल परिस्थिति में बदलता नहीं, क्या नहीं बदलता है उसे समझ लिया जाए, सत्य को समझ लिया जाए, असत्य को समझ लिया जाए, और जीना अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं सुख शांति सहित जी सकता हूँ। तो मैं अभी ये नहीं कहता कि मैं जीने में पूर्ण हो गया हूँ, लेकिन मुझे जो भी थोड़ा थोड़ा मिला है उससे मैं आज बहुत आनंदित होता हूँ। इस जगह पे भी मेरे यहाँ 2-4 लोग ही आते हैं, क्योंकि वो भीड़ वाला तो मैं जाता नहीं हूँ किसी से मिलने, बंद हो गया। और मैं किसी के काम का भी नहीं रहा, वोट के काम का रहा नहीं, है ना, और किसी की सिफारिश के काम का भी नहीं रहा। कितना भी मैं बड़े से बड़े, मैं तो गुरु के पास बैठा हूँ जहाँ अखंड भंडार है कि मैं रोज 100 सिफारिशें कर सकता हूँ, लेकिन उस काम का भी नहीं रहा। तो अब मेरे पास पहले आते थे 100 लोग, अब आता है 1, और आ गया कभी कभी तो हम लोग कहते भैया बहुत बढ़िया। कभी हमारे अनिल मित्तल जी बैठे हुए हैं, वो पंजाब से आए हैं, 15 दिन से मेरे साथ हैं, मेरे साथ वो जी रहे हैं। तो जीने में क्या चर्चा करते हैं, एक थाली पर बैठे थे। मैंने एक दिन कहा कि अलेक्जेंडर भारत आया था, तो एक ट्राइबल राजा ने कहा कि तुम मेरे यहाँ निमंत्रण पे चलो। तो उन्होंने कहा कि भाई सब तो युद्ध करते हैं, तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे? बोले सर आपको कुछ शिक्षा देनी है, अभी समझ में नहीं आएगा। थाली में उसने लिया हीरे मोती रख दिए और कहा कि भोजन कर लो अलेक्जेंडर से।
अलेक्जेंडर तलवार लेके तैयार हो गया कि हीरे मोती कोई खाने की चीज है क्या। तो जैसे ही उसने तलवार रखा वो बोला, सुनो महाराज, हमने सोचा कि आप हीरे मोती ही खाते होंगे, अगर भोजन ही करते हो तो भोजन सभी जगह उपलब्ध है, फिर आप ये देश देश दर दर नहीं भटकोगे। तो अभी जो हम भटक रहे हैं कि ये देश ठीक करना है, वो देश ठीक करना है, वो ऐसे होगा नहीं। वो परिवार से, वो मेरी अंदर की अंतःकरण से होगा। तो जैसे जैसे मैं अंतःकरण में सुखी होता हूँ, वैसे वैसे सुखी बढ़ता है। तो यहाँ कई उदाहरण भी है, जैसे जैसे मेरे में समझ बनी, यहाँ कुछ ऐसे परिवार भी आए हुए हैं जिनके कोर्ट के केस भी वापिस हो गए हैं। एक प्रजापति जी का परिवार है, यहाँ आया होगा मुझे लगता, आए हैं पति पत्नी। उनका 6 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन वो कोर्ट ने, जजों ने समझाने के बाद जिस कोर्ट को विड्रॉ ना हुआ हो, वो 3 बार के हमारे जाने के बाद विड्रॉ हो। हमारे बीच में अजय यादव हैं, पत्रकार हैं, और ये बहुत मुरझाए हुए थे। अरे साहब, खुशहाली में बदल गया। मैं जब इनके घर गया पहली बार, तो मैंने सिर्फ अभिनंदन पत्र पर पढ़ा हुआ देखा था, और उसमें लिखा था कि फूलों से पली मेरी बेटी। तो मैंने कहा कि अजय, तुम्हारी जिम्मेदारी तो ये थी कि तुम इस बेटी का केयर करो, और बेटी की जिम्मेदारी थी कि वो अपने पति की रक्षा सुरक्षा और उसके प्रोत्साहन उत्साह वर्धन करे। और हमने कि पहुंच कहाँ गए हैं कि आज बच्चा तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं, ये बच्चे क्यों पैदा किए, इसका उत्तर चाहिए। और वो दिन है कि आज का दिन है, इनकी ससुराल में गया, 1 साल तक मैंने इनके साथ पूरा समय लगाया, और आज ये परिवार मेरा परिवार हो गया है। कभी भी डांटना होता है, मैं पिता की तरह जाता हूँ, चाहे जिसे डांटने लगता हूँ, क्योंकि बहुओं की संख्या बहुत बढ़ गई, मेरी बहुएं भी आई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप पवित्र भाव से कोई मैसेज भेजते हैं, तो वह मैसेज जाता है, आपका आचरण सधा हुआ। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ऐसा नहीं है। सर भी उस दिन अपने उस पे एक कॉन्फ्रेंस में बोल ही रहे थे, हम लोगों के बीच में सर भी थे, मेरे गुरु भी जुड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक सनातन में काम नहीं हुआ है। सनातन के काम, सनातन का ही तो काम, बशर्ते उसमें जो आचरण गायब हो गया है, उसमें जो ब्रह्म की परिभाषा बदल गई है, उसमें जो हमारे आचरण बदल गए हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सिर्फ आचरण की ओर इशारा कर रही है। और ऐसे कम से कम हजारों प्रोफेसर को तो मैं जानता हूँ कि भैया के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। हम लोगों के टैग हैं भैया, चाहे आप प्रोफेसर हो। अभी ये नहीं कह रहे हैं हम जल्दी हो जाएगी। हमारे सर पे चीफ सेक्रेटरी से लेके भारत भर के लोग आते हैं, उनकी सेवा में मैं लगता हूँ। तो वो कैसा सर ट्रीट करते हैं मैं देखता रहता हूँ। वो कहते हैं मानव के रूप में आओ, क्योंकि तुम हो तो मानव। हमारे ही घर का कोई एक डीआईजी बन गया, एक आईजी बन गया, और हमारे ही घर का एक सरपंच है, और हमारे ही घर का एक नक्सली बन गया है, और तीनों एक दूसरे का अभी अलग अलग सिस्टम लिए हुए हैं। अगर सही समझ में आएगा तो ये तीनों भाई एक हो जाएंगे, ना कोई से बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हमको एक ज्ञान देती है कि मानव संबंध में कैसे जिया जाए, मानव और प्रकृति संबंध में कैसे जिया जाए, और हम प्यार निर्भरता के साथ कैसे जी सके। इसका प्रतिदिन हम लोगों का एक सेशन चलता है सुबह का, उसपे वो होता है, शेयरिंग होती है कि आप बताइए आप में क्या चेंज। और हमारे गुरु जो है वो IIT प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा अभी मटेरियल वर्ल्ड में तो हमने बहुत से मिस्त्री तैयार किए हैं, रिंच के मिस्त्री, पाना के मिस्त्री, हेलीकॉप्टर के मिस्त्री, और हमने परमाणु बम के भी मानव को मारने के लिए हमने बहुत ऊर्जा लगाई है। लेकिन मानव को मानव समझने की क्या तकनीकी हो, इसके रिंच पाना क्या हो, वो बनाने में लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनेगा, इसमें कोई दो राह इसलिए नहीं है कि अभी कल ही इसे राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। सर यहाँ आने वाले थे, लेकिन गुजरात के कल चीफ सेक्रेटरी आए हुए थे एक महसाणा शिविर में। उन्होंने कहा भाई गुजरात के पीछे छोटे, और गुजरात को भी तो आखिर ये मूल्य चाहिए। तो ये जिस तेजी से सरकारों में जा रहा है, पैर मुक्त होकर आज हम सब बैठे हुए हैं। अगर मैं अकेला सोशल वर्कर हूँ तो मैं कहूँगा शिक्षक नहीं आने चाहिए, मैं कहूँगा पुलिस नहीं आनी चाहिए, हम बचते रहते हैं। अरे हम सब मानव है, परिवार के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? मेरा ही तो परिवार है। तो मेरा परिवार, मेरे अभी मुझे लगता था कि मेरा परिवार 2-4 बच्चों का, 2-4 घर का इतना, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ये समझाने में सफलता हासिल की कि अखंड समाज भी मेरा परिवार है।
तो हम सब के ऐसे कई प्रोफेसर जो अपनी जिंदगी लगा चुके हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं समर्पित हूँ और वो इस बात से कि मैं स्वयं से लेकर और विश्व परिवार तक जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसमें मैं पूरी तरह से संलग्न रहता हूँ और यही मेरा अब काम बन गया है और कोई काम नहीं है, लगातार चलते रहना है, चलते रहना। हमारे आदरणीय भगवान सिंह परमार जी द्वारा उद्बोधन। अब इसके बाद शिवेंद्र निगम जी से मैं जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण जिला छतरपुर की ओर से सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और हम लोग जो है जो प्रौढ़ निरीक्षर हैं, इसके लिए हमारी टीम पूरी काम करती है इस जिले में और ये जिला अग्रणी है। इस पर मैंने 0 से शुरुआत की थी, मेरे पास ऑफिस भी नहीं था बैठने के लिए। मैंने स्वयं प्रयास किया और थोड़ा सा आंकड़े बताना चाहूँगा। 3,47,124 लोग इस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर हैं, जिनका पहले हमने 87% चिन्हांकन पोर्टल के माध्यम से करा दिया। और हमारे जो अक्षर साथी हैं गांव में उनको निःशुल्क बैठा के उनको पढ़ाते हैं। हमारी अक्षर पोथी उसका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है कि कम से कम वो समझ के साथ कुछ पढ़ना लिखना सीख जाएं, अपनी रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं, मोबाइल चलाना सीख जाएं, बैंक की पर्ची भरना सीख जाएं, जिससे उन्हें बहुत असुविधा होती है। बस कहाँ जा रही है वो जानना सीख जाएं। तो हम देखते हैं कि बड़ी समस्या होती है, लेकिन इस काम में हम लोग, हमारी टीम जो है प्रत्येक गाँव में, कस्बे में, शहरों में अभी काम कर रही है बहुत अच्छे से। ये सर बच्चों ने ही TLM बनाए हैं, उधर जो प्रदर्शनी लगी है इसका भी बाद में अवलोकन करिएगा। उस TLM के माध्यम से जो है वो प्रौढ़ निरीक्षरों को निःशुल्क सेवा देते हैं। उनको केवल प्रमाण पत्र मिलता है शासन की तरफ से और कोई मानदेय की व्यवस्था नहीं है। और पिछले वर्ष हम लोग उल्लास मेले में यहाँ से टीम लेके गए थे सर, और पूरे 28 स्टेट के लोग आए थे, जिसमें एक हमारी अक्षर साथी बैठी है। उसके उद्बोधन से खुश होकर केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस मेले का मैन ऑफ द डे घोषित किया था। पूरा मेला उनके नाम पर था, तो हमारा जिला भी गौरवान्वित हुआ। और जो है हमें भी इसमें जो है काम करने में बड़ा आनंद आता है कि समाज की सेवा हम लोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। विवाह हुआ उस समय उपहार के रूप में मानवीय मूल्य, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हमको मिली, उसकी किताबें मिली। थोड़ा समझ में कम आया क्योंकि जो अभ्यास था वो प्रभाव का ज़्यादा था, बाहरी दुनिया का ज़्यादा था, और एक तरीका पता नहीं था कि मुझे अपनी स्वयं के तरफ की यात्रा कैसे करनी है। लेकिन धीरे धीरे एक अभ्यास सत्र एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो हम लोग निरंतर 2018 से कर रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत ही सार्थक रहा। जो हमारी UHV टीम है जिसमें हम लोग भी जुड़े हैं, आदरणीय गणेश सर के मार्गदर्शन में, उस टीम ने जो अभ्यास बनाए वो इतने सरल थे कि हम बहुत ही आसानी से धीरे धीरे क्रमशः उसको प्रतिदिन करते हुए हम स्वयं की यात्रा के लिए हम अपनी यात्रा में लगातार हम पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है, हमारा स्वयं को समझने का लक्ष्य है, मानव यानी मानव इस अस्तित्व में मानव क्या है और कैसा है, इस पर एक ध्यान प्रस्ताव के रूप में मेरा गया। और धीरे धीरे जब हमने इस प्रस्ताव को जांचा, विचारों में आया और विचारों के साथ फिर धीरे धीरे हमारे भाव तक पहुंचा। हमारे साक्षी भाव तक भी हम कभी कभी होते हैं, और जब हम अपने साक्षी भाव पे, दृष्टा भाव पे होते हैं तो हम देख पाते हैं, हम प्रतिक्रिया मुक्त, रिएक्शन और रिस्पॉन्स दोनों से परे अपने जो हमारा एक स्वभाव है, जो मानव का स्वभाव है, जिसकी बात मानव मूल्य कर रहा है, वहाँ तक हम होते हैं। इसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं अपने आप में। काम पूरा अपने पे ही होना है, और जैसे जैसे काम अपने पे होता है, जितना जितना उतना उतना काम परिवार पर, साथ में जो भी हमारे संपर्क में आता है वो काम निश्चित होता है उतना। तो जो बात है सत्य की, स्वतंत्रता की और स्वराज्य की, क्योंकि हमारा ये संस्थान जो है, यहाँ एक सेंटर चलता है सत्य, स्वतंत्रता और स्वराज के नाम से, जिसका गुरुवार को हम ऑफलाइन सेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेशन करते हैं।
जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सत्य को समझना है हमको, स्वयं की व्यवस्था को समझने के साथ ही हम स्वतंत्र होंगे। और जैसे जैसे हम स्वतंत्र होंगे तो स्वराज्य जो है वो स्वतः ही आसानी से फैलता है। ये हम इसका एक अनुमान हम लगा पाने लगे हैं अब। और हमारा जो लक्ष्य है हर क्षण सुखी होने का। जो प्रश्न तो थे पर बहुत मुश्किल लग रहा था सारी स्वतंत्रता, सारा स्वराज, सारा सुख के सारे स्रोत बाहर हैं। और बाहर के काम में इतना बुरी तरह से हम उलझे थे। मेरा परिवार, जिस परिवार में मैं पैदा हुई, मेरे पिताजी जिला शिक्षा अधिकारी रहे, बहुत ही नेक इंसान थे। आज मैं उनको समझती हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ही नेक थे। लेकिन उसके बाद भी यदि हम देखें तो शायद वो तरीका हम लोगों के पास नहीं था। हम समाज में हमें खूब सम्मान था। हम लोग सुबह 4 बजे के उठने से लेके एक कठिन दिनचर्या का हम सभी पालन करते थे। आज भी हमारे परिवार के लोग करते हैं। लेकिन फिर भी हर क्षण के सुख वाले लक्ष्य तक हम पहुंच पाने में प्रयास तो करते थे, पर पहुंच पाना थोड़ा कठिन लग रहा था। बहुत उलझा हुआ मामला दिख रहा था। पर जैसे ही हम मानवीय मूल्यों के साथ हम जुड़े और इस तरीकों का अभ्यास 1 और अभ्यास 2 को हमने करना शुरू किया तो हमें लगा ये तो बहुत सहज है और बहुत आराम से हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही कठिनाई से हम अपने जीने को अभी जी रहे हैं, ऐसा आज मैं कह सकती हूँ। जैसा जीना मेरा पहले हो रहा था, जिसको मैं सही मान के जी रही थी, वो आज मैं कह सकती हूँ कि वो गलत को सही मान के जीना हो रहा। स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा भय था अंदर, शिक्षा का भी भय था, सम्मान का भी भय था, विश्वास का भी भय था। भय ही भय थे चारों तरफ। दिन भर काम करते थे सुबह से शाम तक। भगवान की एक शरण स्थली दिखती थी और वहाँ भी प्रश्न उठते थे कि क्या भगवान ये सारे भय खत्म कर देंगे। तो वो भी एक बोझ था। लेकिन धीरे धीरे हमें कुछ प्रश्न अपने जो उठते हैं, अब हम स्वतः ही उनके जवाब खोज पाते हैं। जितने जवाब हमारे बचते हैं शेष, तो हम अपने गुरुजन, जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, जिनने ज्यादा आगे की यात्रा की है समझ के तौर पर, उनसे हम बात रखते हैं, वहाँ से भी हल होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि धीरे धीरे हमें उन प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे। तो इस समय हम काफ़ी अच्छी यात्रा अपनी कर रहे हैं, जिसको हम स्वयं ही देख पाते हैं। हमको किसी की आवश्यकता नहीं कि कोई हमको जांचे। जांचने के लिए है, समाज है, जांचते हैं। लेकिन अगर ना भी जांचें तो हम स्वयं ही अपने को हर क्षण जांचते हैं। और उस जांच के आधार पर हम ही अपने सामने प्रश्न भी खड़े करते हैं और अपने जवाब जो आते हैं उनसे हमारी तृप्ति होती है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात मैंने अभी कही है। और इसी यात्रा में मेरे परिवार और मेरे कुटुंब के लोग भी इस तरह से धीरे धीरे, पहले वो भी कठिनाई में जी रहे थे, फिर मैंने कुछ बताया तो वो उसको समझ रहे थे, अब अभी भी आगे समझ रहे हैं। आज मेरे परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज एक सहजता और सरलता के साथ यहाँ पे आए हैं। और इस बात का मुझे बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि आज मैं अपने कुटुंब की तरफ बहुत अच्छे से सरल और सहज ढंग से बढ़ रही हूँ, बिना किसी अहंकार के साथ, बिना किसी द्वेष और ईर्ष्या के साथ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करती हूँ। सभी को धन्यवाद, एक बार पुनः अभिनंदन। चरेवेति चरेवेति, यही तो मंत्र है अपना। ऐसे पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले आदरणीय राजा बाबू सिंह जी, एडीजी मध्य प्रदेश पुलिस, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागई यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। इस मंत्र को चरितार्थ करने वाले हमारे छतरपुर के पुलिसिंग के मुखिया, जिन्होंने आकर छतरपुर में एक पुलिसिंग को नई दिशा दी है, आदरणीय विजय खत्री सर, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय संतोष जी भाई साहब, आप यहाँ पधारे। आदरणीय एस.के. प्रजापति जी, पूर्व बीईओ सर, आदरणीय वर्मा जी, डाइट प्राचार्य, और सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय भगवान जी भाई साहब। मैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में कार्यरत हूँ, नौगांव ब्लॉक में ही हूँ। भाई साहब के विषय में बहुत मैंने सुना है, परंतु मिलने का जो अवसर है वो इस मंच के माध्यम से मुझे मिला है। मैं बड़ा कृतार्थ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। पूर्व में भाई साहब
कैथूकर के रहने वाले हैं और भाई साहब के गांव भी जाना हुआ है, लेकिन मुलाकात पहली बार हुई है। आज हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है और गौरव के विषय एक नहीं 3 हैं। 3 इसलिए हैं क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का अवसर है, जिनका जन्म 150 वर्ष पूर्व 15 नवंबर 1875 को झारखंड के वनवासी क्षेत्र में हुआ। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वराज्य के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के जन्म उत्सव का कार्यक्रम मध्य प्रदेश गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। दूसरा गौरव का विषय हमारा यह है कि आज एक ऐसा गीत जिसने स्वतंत्रता के पूरे आंदोलन में एक क्रांति की ज्वाला फूंक दी, वंदे मातरम, उस गीत का निर्माण 150 वर्ष पूर्व 7 नवंबर 1875 को ही हुआ था। और एक बहुत बड़े गौरव का विषय आज हमारे बीच में है कि पुलिसिंग को एक नई दिशा देने वाले, मानवीय मूल्य से जोड़ने वाले आदरणीय हमारे एडीजी सर आज हमारे नौगांव की बुंदेलखंड की धरती पर पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ, कर्मचारी कांग्रेस संघ और अन्य जो संगठन, जो 14 मान्यता प्राप्त संगठन मध्य प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं, इन सभी की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं सर। मैं संपूर्ण मंच का वंदन करता हूं। मैं आप सभी पधारे हुए नौगांव के और नौगांव के अतिरिक्त जिले के बाहर के पधारे हुए हमारे ऐसे अतिथि जो अपना समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं आपका सभी का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ओर से मैं लगातार हम ये प्रयास करते हैं कि लोगों में मानवीय मूल्य पैदा हो, मानवीय मूल्यों के लिए हम कार्य करते हैं। भगवान जी सर बहुत अच्छे से इस विषय को जानते हैं, आप लोग भी सर कहीं ना कहीं इस विषय को परिचित हुए होंगे। आज भी मैं यहाँ आने के पूर्व भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का एक कार्यक्रम लोगासी में करके आया हूँ। वहाँ पर 12वीं और 10वीं 11वीं 12वीं के लगभग 150-200 बच्चों के साथ गांव के बच्चों को इकट्ठे करके और उनको बिरसा मुंडा जी और वंदे मातरम के विषय में जानकारी देकर आया हूं। तो कैसे छोटी छोटी सी बातों में मानवीय मूल्य पैदा हो, मानवीय आधारित शिक्षा पैदा हो, इसके लिए आज भागवत जी भाई साहब ने हमारे बीच में यह कार्यक्रम रखा है। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी कर्मचारी संगठनों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और आज के गौरवशाली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय, परम आदरणीय राजा बाबू सिंह IPS, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, बहुत जल्दी ही विशेष पुलिस महानिदेशक के पद को सुशोभित करेंगे। मैं उनको पदोन्नति की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अगले माह सरकश की पदोन्नति होना तय है, तो मैं उनको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ मंच पर विराजमान आदरणीय भगवान सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की संकल्पना की, मूर्त रूप दिया, बहुत मेहनत की, मेरे पास भी आए। मुझे उन्होंने, मेरा उनका पहला परिचय ही था, पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बताया, तो मैंने तत्काल ही उनको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपना समर्थन देने की पूरी बात कही। और मैंने कहा वैसे भी हमारे आदरणीय सर आ रहे हैं तो मुझे तो आना ही है। मानवीय मूल्यों को लेकर के जो ये आंदोलन इन्होंने इस क्षेत्र में शुरू किया है, उसके लिए उनको वास्तव में बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी, और फिर भी वो अचल भाव से, अविचल भाव से लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस क्षेत्र में इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं अपना समर्थन इनको देने की आज अपनी तरफ से बात भी कहता हूं। जब भी मेरी कोई भी ज़रूरत उनको लगी है तो निसंकोच भाव से मेरे पास आ सकते हैं, और मेरे जहाँ तक हो सकेगा मैं उनका पूरा सपोर्ट करूँगा और पूरा साथ दूँगा।
असलियत में जब हमारे देश की आज़ादी की बात चल रही थी, आज देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बनाई थी, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए बनाई थी। हम लोगों ने उसमें चाहिए था उसमें परिवर्तन कर के हमारा जो खुद की शिक्षा व्यवस्था थी, जो गुरुकुल प्रणाली थी या मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा थी, उसको ही हम अंगीकार करते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था और दुर्भाग्यवश हमने उसी शिक्षा पद्धति को ग्रहण कर लिया। उस शिक्षा पद्धति की जो सबसे मूल गलती थी, जो मुझे लगता है वो गलती ये थी, वो शिक्षा का उद्देश्य पूरी तरह से रोजगार मतलब नौकरी से जोड़ दिया गया। अगर कोई पढ़े तो उसको नौकरी करना उसके लिए कंपलसरी है। अगर किसी ने पढ़ाई करके नौकरी नहीं करी तो उसका पूरा परिवार, उसके घर के लोग उसको कहते हैं फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़ने का, अगर तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल पाई तो क्या सेंस हुआ। तो मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था एक नौकर बनाने की तरफ लग गई, जबकि हमारा पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और हमें स्वरोजगार और स्वयं के द्वारा ही श्रम के साथ काम कर करके अपना जीवन पालन करना था। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें ऐसा बना दिया कि हमने अपने बच्चों को भी उसी में झोंक दिया। अभी थोड़ी देर पहले भगवान सिंह जी भी बता रहे थे कि हमारे बच्चे अब धन कमाने के लिए विदेशों में जा रहे। तो कारण यही है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो पद्धति है उसने हमारे बच्चों को सिखाया ये है कि पढ़ाई करने का मूल उद्देश्य धनोपार्जन, अर्थोपार्जन ही है। कहीं भी उसको नैतिक मूल्यों से या मानवीय मूल्यों से जोड़ा ही नहीं गया। हमारे बीच में निगम बैठे हुए हैं जो प्रौढ़ शिक्षा का काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। उन्होंने जैसा बताया कि आज भी हमारे ऊपर कितना बड़ा कलंक है कि आज 2011 की जनगणना के हिसाब से अभी भी 3 लाख से ज़्यादा इस अंचल में निरक्षर लोग हैं। कितनी बड़ी बात है। रीज़न यही है कि हमने शिक्षा को ज्ञान के लिए माना ही नहीं। हमारे मन ने ये मान लिया कि शिक्षा का मतलब होता है नौकरी करना। जिसको नौकरी नहीं करनी उसको पढ़ना भी क्यों है। शुरू से ये भाव लेके चले, ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी रही। अब समय बदल रहा है, अब लोगों को ये समझ में आ रहा है और उसी का परिणाम है कि अब वापस लोग अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। जो पहले गांव एकदम खाली हो गए थे, अब धीरे धीरे वापस लोगों का शहरों से मोहभंग हो रहा है और धीरे धीरे गाँवों की तरफ लौट रहे हैं। कल ही मेरे मन में एक विचार आ भी रहा था कि न मालूम क्यों लोग अभी भी शहरों की तरफ जाते हैं, जबकि शहरों में कितनी आपाधापी, कितनी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। उसकी तुलना में हमारा छतरपुर कितना अच्छा और कितना साफ़ सुथरा है। यहाँ आज भी जो वायु की गुणवत्ता है वो 60-65 रहती है, जबकि वहीं दिल्ली में आप देखो तो 350 तक वायु गुणवत्ता की खराब हो चुकी है। और वहाँ रहना मतलब ऐसे है कि आप हर घंटे 10 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में ले रहे हो। कितना मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और वही हमारी छतरपुर की 60-70 है तो गाँवों में तो और भी 50 से भी नीचे होगी। तो कितना मतलब स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है गाँवों में, कितना अच्छा है। और अब तो टेक्नोलॉजी का भी इतना ज़्यादा विस्तार हो गया है कि अब कोई ज़्यादा फ़र्क बचा भी नहीं है गाँवों में और शहरों में। व्यवस्थाएं भी पूरी गाँवों में हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ का प्रयास करना ही चाहिए कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें। और जो ये संस्था काम कर रही है मानवीय मूल्यों को समाज और शिक्षा के साथ जोड़ने का, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी विचार जान करके और इनके बारे में पता चला, तो मैंने जुड़ने का प्रयास किया है। इन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। ये हमारे परम आदरणीय हमारे डीआईजी सर का अमृत तुल्य हमें जो मार्गदर्शन दिया, निश्चित रूप से हमारे लिए और समाज के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। इसी क्रम में हमारे जीवन को सुखपूर्वक कैसे बिताएं, इस किताब में निःशुल्क ध्यान कराती है और हमारे पुलिस विभाग से और हार्टफुलनेस संस्था से एक बहुत बड़ा MOU भी हुआ है। और अगर आप इस ध्यान को शुरू करना चाहते हैं तो डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी यहाँ हैं और हमारा आज हार्टफुलनेस संस्था की तरफ से आपसे एक कमिटमेंट है। चूँकि हमें आने का सौभाग्य मिला, ये सेवा का अवसर मिला है, तो हमारा आपसे एक कमिटमेंट है। छतरपुर में 9 गाँव में आप में से जो भी भाई बहन इस ध्यान को शुरू करना चाहेगा, आप जहाँ
कहेंगे, हम वहाँ आकर आपको निःशुल्क ये ध्यान कराएंगे। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हम आपके घर आकर इस ध्यान को कराएंगे। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है। और आप सर प्लीज़ एक बार मोबाइल नंबर बोल दें तो सर नोट कर लें। धन्यवाद। सम्मानीय मंच, मुझे आज मैं गौरवान्वित हो रहा हूं कि आज मैं इस सभागार में अतिथियों को पा करके अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं डॉक्टर विजय चतुर्वेदी, क्योंकि मैं मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा की क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है, तो मैं थोड़ा सा बात सर मैं अपनी रखना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जो आ चुकी है हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, उसमें मानवीय मूल्यों का जिक्र किया गया है। निश्चित रूप से जो मैकाले की शिक्षा नीति थी उसका समापन होने वाला है बहुत कम समय में। हमारे बच्चे, जिसकी बात साहब कर रहे थे कि आज माँ बाप का सम्मान कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, वो विदेशों को चले जा रहे हैं, तो मूल्य पुनः वापस आ करके हमें देखने को मिलेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कई संगठन जैसे नक्सली हो गए, आतंकी हो गए, ये सभी लोग तो आपस में मिलकर के कोई भी घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन हम लोग, वो चाहे ह्यूमन वैल्यू वाले लोग हों या आध्यात्मिक संस्थाओं के लोग हों, हम सभी को भी निश्चित रूप से आगे आकर के एक होकर के मानव के मूल्यों को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि जब भी आप हमें इस कार्य हेतु आध्यात्मिकता के लिए, मानव वैल्यूज के लिए बुलाएंगे तो निश्चित रूप से मैं हमेशा आप सबके बीच में मौजूद रहूँगा। धन्यवाद। नंबर है 760 7249 915। श्री संतोष सिंह, श्री विकास शर्मा जो मेरठ से आए हैं, श्री विकास शर्मा जी, श्री प्रजापति जी, मंचासीन श्री प्रजापति जी, श्री वर्मा जी, श्रीकांत मिश्रा साहब, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक श्री भगवान सिंह जी, और मेरे अनुज, मेरे सबसे प्रिय शिवेंद्र निगम जी, आप सभी यहाँ उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, सर्वप्रथम तो मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, बुंदेलखंड की धरती पर आता हूँ, क्योंकि मैं इसी मिट्टी का बना हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं की एयर हमने इनहेल की, यहीं का पानी पिया, यहीं के ऋषियों पूर्वजों मिट्टी के प्रताप से मैं IPS बना। आज का ये जो कार्यक्रम है, इसकी आपको पृष्ठभूमि समझनी होगी। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हम सभी को दिखाई दे रहे हैं। आप देखें, सबसे बड़ी जो पहली समस्या है वो हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट है। मैं आज से 12 साल पहले एक बुक पढ़ रहा था, अ कंट्री ऑफ 1.2 बिलियन पीपल, 120 करोड़ लोगों का देश। और अब जब कोई राजनेता, कोई अधिकारी अपने भाषणों में बोलता है तो 145 कहने लगा है। 145 करोड़ लोगों का देश, 145 करोड़ लोगों का देश। संसाधनों पे दबाव बढ़ेगा। आपने देखा 4 साल, 5 साल, 3 साल पहले जो हरा भरा खेत था, अब वहाँ सीमेंट के जंगल बन गए हैं। किसी भी बड़े शहर के बाहर का जो सबअर्बन एरिया है, सैटेलाइट टाउन्स हैं, प्लाटिंग चल रही है,
वाहनों की संख्या बढ़ गई है, वाटर सोर्स सिंक हो रहे हैं, एयर पॉल्यूट हो रही है। मैं अभी भोपाल में रहता हूं और जिस एरिया में रहता हूं वहां जब अपने घर को जाता हूं तो पूरी रास्ते भर जो लोगों की हद है उसको आगे बढ़ा करके उन्होंने जो सार्वजनिक रोड है, पब्लिक प्लेस है, उसको इंक्रोच कर रखा है। फिर आज जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन आया है वो डिजिटल स्पेस का है, मोबाइल का है। 1993 एग्जाम, 1994 बैच का मैं आईपीएस हूं। मैं जब इंटरव्यू देने गया था यूपीएससी धौलपुर हाउस, तो उस समय मुझे लैंडलाइन पे बात करना नहीं आता था, क्योंकि मैंने बात कभी किया नहीं था। जब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो रिसेप्शनिस्ट जो यूपीएससी धौलपुर हाउस में बैठी थी, मैंने कहा मेरा कॉल लेटर नहीं आया मेडिकल करने का। उन्होंने कहा कि आपका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आप फ़ोन लगा लीजिए। उन्होंने वो लैंडलाइन फ़ोन को आगे बढ़ा दिया और मैंने उसे उठा करके डायल करने लगा। मैंने कहा कि इसमें कोई जवाब नहीं आ रहा। उसने रिसीवर लिया, मुझे डांट दिया कि इसमें तो डायल टोन ही नहीं आ रही, आप कैसे डायल कर रहे हो। उस समय मुझे लैंडलाइन पे बात करना नहीं आता था। आज 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा स्मार्टफोन पे पूरे समय फिडल कर रहा है। अब देखिए आप क्या गेन कर रहा है वो। अभी आप सभी लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है एक आध लोगों को छोड़ के सबके पास मोबाइल होगा। अननेसेसरी कॉल आ रहे हैं, कोई उन कॉल की ज़रूरत नहीं है। आपको भी किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा, आप फिडल कर रहे हैं, मेरे को नहीं सुन रहे। मेरे से आप कोई मिलने आता है, अपना मोबाइल लेके आता है, या आप किसी से बात कर रहे होते हैं, उसकी अपेक्षा होती है कि आप उसको अटेंशन दें, उसकी बात सुने, उसका सम्मान करें। आप उसका असम्मान करने लगते हैं, मोबाइल पे फिडल करने लगते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो स्पष्ट हैं, और ऐसे में ज़रूरत है सार्वभौमिक मानव मूल्यों की। गणेश जी ने, गुरु जी ने, जो आईआईटी कानपुर में है, एक बहुत अच्छा ये सिस्टम दिया है। जैसा भगवान सिंह जी स्वयं कह रहे थे, इस तरह की चिंता कोई ये नई नहीं है। भगवान बुद्ध ने जब आंदोलन खड़ा किया था अंदर की तरफ जाने का, मेडिटेशन करने का, स्वयं को समझने का, तब भी वो 6th सेंचुरी BC में, 6वीं सदी ईसा पूर्व में शहरीकरण में इसी तरह की उस समय कुरीतियाँ पैदा हुई थी। उससे विद्रोह करके उन्होंने कहा था कि मानव केंद्र में होना चाहिए, मानव चेतना केंद्र में होना चाहिए, और इस शहरीकरण से, इस रिचुअल से, आडंबर से, कुरीतियों से मानव चेतना, मानव केंद्र में होने की बात कहीं खो गई है, मार्जिन में चली गई है। इसलिए उस मूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रयास चलते रहे, आर्य समाज उठ खड़ा हुआ। हमारे यहाँ तो पूरा वांग में भरा हुआ है उपनिषदों का। 108 उपनिषद हैं, अष्टवक्र गीता का, नारद भक्ति सूत्र का, भागवत गीता का, रामायण का, सब में मानव मूल्यों की बात कही गई है। श्री गणेश जी ने नए कलेवर में, नए समय में ये सार्वभौमिक मानव मूल्यों की बात की है। इसी तरह जैसे संदीप तिवारी जी बता रहे थे, एक हार्टफुलनेस मूवमेंट है। 1940 के दशक में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में बाबूजी महाराज ने इसको कोडिफाई किया था, और उनका दावा था कि उन्होंने अपने गुरु लाला जी महाराज फतेहगढ़ से लिया है। और ये हार्टफुलनेस कुछ नहीं है, पतंजलि योग सूत्र का डिस्टिल्ड फॉर्म है। अभी जो एक मैगजीन बांटी जा रही थी
जो हार्टफुलनेस मूवमेंट के चौथे प्रेसिडेंट है, चौथे गुरु हैं, इस समय शरीर में हैं। हार्टफुलनेस मूवमेंट के ग्लोबल हेडक्वार्टर हैदराबाद में ज़्यादातर रहते हैं। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का जो जितने सूत्र है उसकी कमेंट्री है, उसको सहज भाषा में मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहने की बात इस मैगजीन में कही है। अभी अरुणा बहन ने, भगवान सिंह जी कह रहे थे उनकी पत्नी भी सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमें सार्वभौमिक मानव मूल्यों की ज़रूरत है। सार्वभौमिक मानव मूल्य क्या है? क्या सत्य, ईमानदारी, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, यही मूल्य हैं। गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? अंधी दौड़, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर ले। मेरा जो प्लॉट है, प्लॉट एरिया है, उससे आगे बढ़ा करके हम सार्वजनिक स्पेस को घेर लें और पालें। रोड रेज की घटनाएं देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। माइंड पॉल्यूट हो गए हैं, 24 घंटे कूड़ा करकट देखते हैं डिजिटल स्पेस में। तो ऐसे में सार्वभौमिक मानव मूल्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है। भगवान सिंह जी का जो आंदोलन है, नौगांव में, छतरपुर में, यहाँ पे एक केंद्र है, इसकी महत्ता और इस बात को लेकर के है कि वो जिस शिद्दत के साथ, जिस मिशनरी जील के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ इन मानव मूल्यों का प्रसार कर रहे हैं और बहुत सारे टूटते हुए परिवारों को बचा रहे हैं। अजय यादव जी के परिवार का उदाहरण दिया उन्होंने, और एक परिवार का उदाहरण दिया, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे, ये आंदोलन आगे बढ़ता रहे। आपको पता है ये एक दिन नष्ट होना है। ये पृथ्वी बिग बैंग थ्योरी से बनी है, दोबारा ये नष्ट होगी। बहुत कब नष्ट होगी? 2000 साल बाद, 2 करोड़ साल बाद, लेकिन नष्ट होना है। कुछ भी लीनियर नहीं है, कुछ भी यहाँ नहीं है अनंत काल तक चलने वाला। हर चीज़ साइक्लिक है, हर चीज़ घूम के लौट के आता है। लेकिन जब तक है तब तक ये धरा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लिवेबल रहे, ग्रीन स्पेस रहे, हरा भरा रहे, पक्षी रहे, सबका इसमें अपना रोल है। भगवान सिंह जी जब मुझे अपना फार्म हाउस दिखा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर, मैं शुरू में मॉडल से बड़ा प्रभावित था कि मैं ये मॉडल का यहाँ पे फार्म हाउस बनाऊँगा, सिर्फ ये पेड़ रहेंगे, मैंगोज़ रहेंगे या चीकू रहेंगे या ये रहेंगे वो रहेंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं, मॉडल के प्रति ऑब्सेशन ठीक नहीं है। अब तो जंगल जो जहाँ उग रहा है उगने दिया जाए, और सबकी अपनी उपयोगिता है, उसको मैंने समझने की कोशिश की। और अब मैं हर पेड़ का सम्मान करता हूँ, चाहे खैर का पेड़ हो, टीक का पेड़ हो, लेंटाना इवन, उसका सम्मान करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही है, जो मॉडल है, मॉडल के प्रति ऑब्सेशन है, वो मोनोथेइज्म है। इस्लाम, यहूदी और जो दूसरे क्रिश्चियनिटी है वो मोनोथीज़म है। आप उनको पढ़ें, क्या तू मेरे अलावा और किसी के प्रति श्रद्धा रखेगा? हमारे यहाँ तो पॉलीथेइज्म रहा है, बहुदेववाद रहा है, हमने सबको पूजा है और यही प्रकृति का अनुरूप है। आप देखें जब बारिश होती है छोटे से स्पेस पे कितनी तरह के बीट्स, वनस्पतियाँ उगाती हैं। इस प्रकृति का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है वो पॉलीथेइस्टिक है, सबका सह अस्तित्व है। इसमें सिर्फ बाकी को मिटा दे या सिर्फ एक रह जाए, मोनोथेइस्टिक बन जाए, ये अगेंस्ट नेचर है। और सार्वभौमिक मानव मूल्य इसी बात की वकालत करता है कि सबको जीने का, सह अस्तित्व में जीने का, सौहार्द में जीने का, प्रेम से जीने का अधिकार है और स्पेस है, जिया जा सकता है। सार्वभौमिक मानव मूल्य का जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो परिवार ये करके, चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया। मैं इसी
क्षेत्र का हूँ, ये मेरी ही धरती है, मेरा सभी लोग मेरे अपने हैं। मैं अपनों के बीच अपने को पाकर गदगद हूँ, गौरवान्वित हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो नव भारत साक्षरता के सबसे पहले रानू तिवारी, इसी क्रम में अंगूरी अहिरवार, आ जाइए। इसकी अगली पंक्ति में आरती अहिरवार, जीतेंद्र यादव जी, सूबेदार राजपूत जी, राजाबाई कुशवाहा, सीता अहिरवार, ऋषिका यादव, गोल्डी आइए ना ज्ञानांशु भारतीय जी रहे, उनके लिए एक हम लोगों ने सम्मान दिया है। वो 15 दिन तक हमने उनकी जेल में शिविर किया था और वर्तमान जेलर साहब हमारे बीच में है। तो हम चाहते हैं दोनों सर्टिफिकेट और दोनों सम्मान हमारे वर्तमान जेलर श्री अरविंद खरे जी प्राप्त करें। अरविंद खरे जी जेलर साहब। सामने सर, इनने हमें माहौल दिया, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे बीच में हमारे यहाँ के युवा जज चुने गए हैं परसों, और अभी जल्दी जो लिस्ट निकली है वो हमारे बीच में है। तो हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा। अजय यादव जी पत्रकार तो पहले थे ही, लेकिन इनने जब से ये यूएचपी से जुड़े तो ये समाधानात्मक पत्रकारिता के लिए काम करते हैं। जहाँ भी इन्हें अच्छी केस स्टडी मिलती है जो अध्यात्म से जुड़ी हो, जो किसी प्रयोग से या पर्यावरण से जुड़ी हो, उसे ये कवर करते हैं। तो इसके लिए समाधानात्मक पत्रकार इन्हें घोषित किए गए हैं, उनके लिए सम्मान। हमारे बीच में एक बेटी ऐसी भी है, तृप्ति कठेल जी, जिन्होंने ऐसे बच्चे बचाए हैं जो कि जिनके ना माँ है ना बाप है, और उनके लिए वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे बीच में तृप्ति जी आए और सभी को तृप्त करें, और तृप्ति की ओर ही है। हमारे बीच में एक हमारा राष्ट्रीय चेतना मंच को सामूहिक रूप से सम्मानित कर रहे हैं। ये एक ही हमारे बीच में एक ऐसे शिक्षक है। आप लोग तो तैयार होंगे ना, तो आपके पूरे इंस्टीट्यूट में बहुत बढ़िया किसी दिन आपके यहाँ आएंगे। सामाजिक मर्यादा ससी में क्या है, ये खाना चालू। जी सर, आज के इस कार्यक्रम को लेकर अपने अनुभव विचार। देखिए, आज यहाँ सार्वभौमिक मानव मूल्य का जो केंद्र है भगवान सिंह जी चला रहे हैं, और उन्होंने कई टूटते हुए परिवारों को बचाया है, कई लोगों के व्यक्तित्व को परिमार्जित किया है, उनके जीवन में वो सुगंध लाई है जो अगर कोई अच्छे मानव मूल्यों से परिचालित होने लगे तो उसके व्यक्तित्व में अलग ही निखार आ जाता है। आज ज़रूरत है, जब हम डिजिटल स्पेस पे जी रहे हैं, संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, अनमाइंडफुल दोहन कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैल रहा है, आपस में वैमनस्य है, बैर है, ऐसे में इस तरह के मूवमेंट की सार्वभौमिक मानव मूल्यों की दोबारा पुनर्स्थापना हो, एजुकेशन के माध्यम से हो, प्राउड एजुकेशन के माध्यम से हो, या इस तरह के जो ये केंद्र हैं उन केंद्रों में लोगों को रख करके और नियमित तौर पे जो इनपुट देते हैं। साथ में हमारे जो शिवेंद्र निगम जी हैं, पूरे ज़िले में ये जो प्रौढ़ शिक्षा का इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आज मैंने देखा जो उनकी वॉलंटियर्स थी, बिना पैसे के उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। उनको किस रूप में पुरस्कृत किया जाए मुझे समझ में नहीं आया, इतना बृहत काम है उनका। और यही लोग हैं जो साइलेंट वर्कर हैं, जो चुपचाप रह करके पर्दे के पीछे समाज में इतनी बड़ी क्रांति ला रहे हैं।
और इस सभी की नोटिस में आना चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा के जो वॉलंटियर्स हैं, जिनकी अगुवाई, जिनको लीडरशिप शिवेंद्र निगम जी दे रहे हैं, उनका काम की जितनी सराहना की जाए कम है। आज मैं यहाँ आया, ये सार्वभौमिक मानव मूल्य भगवान सिंह जी के केंद्र में हमने दोनों का काम देखा, सार्वभौमिक मानव मूल्य का, शिवेंद्र जी की प्रौढ़ शिक्षा का, और हार्टफुलनेस मेडिटेशन सभी लोगों ने मिलकर किया। सब ने इस बात को स्वीकारा कि हम सभी को 24 घंटे में एक बार आधे घंटे के लिए ही सही शांत बैठना चाहिए, आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए और एक बहुत ही कंटेंटेड, सुखी, सस्टेनेबल, वायलेंसलेस और अहिंसक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के बारे में तो परम आदरणीय एडीजी साहब ने बता ही दिया है। यहाँ जो ये चल रहा है मानव मूल्यों को लेकर के ज़बरदस्त काम चल रहा है, उसको मैंने आज समझा, अभिभूत हूँ। बहुत अच्छा लगा है मुझे। आज हार्टफुलनेस का भी ध्यान किया, वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। सबसे बड़ी बात, शिवेंद्र जो प्रौढ़ शिक्षा में काम कर रहे हैं वो भी अभूतपूर्व, जितनी उनकी सराहना की जाए वो कम है। कुल मिलाकर के आज इस कार्यक्रम में मुझे आकर के बहुत ही अच्छा लगा, गौरवान्वित महसूस किया मैंने। हाँ, तो आज मैं बहुत अपने को खुशहाल महसूस कर रहा हूँ कि एडीजीपी प्रशिक्षण हमारे यहाँ पधारे और साथ में डीआईजी साहब भी पधारे। तो इस कार्यक्रम से एक सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की चर्चा गई है और आगे हम ये भी चाहेंगे कि सर जो है आगे चलकर उनके पुलिस प्रशिक्षण में हम सार्वभौमिक मानवीय मूल्य लागू हों, इसके लिए लगातार चर्चा जारी रखेंगे। और आज यहाँ इस कार्यक्रम में करीब 500 से लोग जो सम्मिलित हुए, सभी विभागों के और हमारे परिवार के लोग, 3 प्रकार के लोग थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, शिक्षा विभाग के लोग और हमारे वो परिवार जो लिविंग कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत से कई प्रकार के केस, कई प्रकार के मामले सुलझे हैं। जेल में हमने जो शिविर लगाया उसमें जेलर साहब को भी सम्मानित किया गया है और लगातार इस प्रकार के काम हम करते रहेंगे। मेरा पहली बार यहाँ पर आया हूँ मैं, तो मेरे स्कूल से 3 टीचर पहले से ही इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैं पहली बार शामिल हुआ हूँ। अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि मंचासीन होने का कष्ट करें ताकि उनका, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी आज मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मुझे पहले जुड़ना चाहिए था और भविष्य में मैं कोशिश करूँगा। तो सर से मैंने आज जो सर की बात सुनी, मैंने तो परमार सर की बात सुनी है, मैं भी कोशिश करूँगा कि इसमें अधिक से अधिक समय दे सकूँ और कुछ योगदान कर सकूँ। आज का कार्यक्रम हुआ ये वास्तव में अभूतपूर्व रहा और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। सभी को साधुवाद, सभी का धन्यवाद। साल से हम भगवान सिंह परमार जी से जो मानवीय मूल्य पर काम कर रहे हैं, चूँकि मेरा भी नेचर शुरू से कुछ ऐसा ही रहा, तो मैं भी तत्पर हूँ कि मानवीय मूल्य पे हम काम करें। तो हमारी दुनिया के आज समाज में जो विवाद चल रहे हैं, चाहे पारिवारिक विवाद हो, चाहे भूमि के विवाद हो, कोई विवाद हो, हमारे सारे अपराध खत्म हो सकते। तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को जागरूक कर इसकी ओर विचार करना चाहिए। कि जो पर्दे के पीछे जो काम कर रहा था, आज यहाँ मुझे साक्षात्कार मिला, क्योंकि मैं नर सेवा, नारायण सेवा पर काम करता हूँ कि संसार में ये जितने मानव हैं वे सब एक ही हैं। और जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जो लोगों के विचार थे कि माता पिता का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, अपन से बड़ों का क्या महत्व है, ये मानव क्या है, इसके संबंध में जो ये लुप्त हो रहा है, आज मैंने ये देखा कि ये जो इसको पुरानी परंपरा रही है उनको साक्षात करने के लिए ये जो शिविर लगा, ये बहुत अच्छा लगा। और ये कहना चाहिए कि जो पृथ्वी पर जो मानव आया है उनको जलचर, थलचर और नभचर जितने भी चर है, वो जिनमें भगवान का अंश है,
वो सबके लिए हमें सोचना चाहिए, हमें भाईचारा रखना चाहिए। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए। हमें एक बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानस तन पावा और सोरे दोरे लवे सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर पाके, ये मानव तन पाके हम ऐसे काम करें जिससे जो है मनुष्य को सुख प्राप्त हो। और मानव मूल्य को समझना, जिस परंपरा को लेकर हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण सभी ने उस तत्व को बताया, आज उस तत्व को जो भूल चुके थे पुनः उसी तत्व में आने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, जिससे हम अपने आप को जान सकें, हम जान सकें कि हम और हमारा शरीर क्या है, उसमें क्या क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, उनको कहाँ कहाँ महत्व देना चाहिए, वो समझ में आ रहा है। ऐसा स्कूल है जिसके साथ एक्चुअल में मेरे अंदर चल ही रहा था कि कोई स्कूल चुना जाए, कोई स्कूल चुना जाए। तो चतुर्भुज जी चूँकि मेरे गांव के थे और ये पन्ना वहाँ से पलेरा ब्लॉक से ट्रांसफ़र होके आए थे, तो मैंने झींझन स्कूल से पहली बार 2 नाम भिजवाए। एक नाम चतुर्भुज अनुरागी का था, दूसरा हमारे गोवर्धन प्रजापति जी का था। और वो पहला ऐसा इतिहास बना जिससे छतरपुर ज़िले से 2 मास्टर ट्रेनर UHV को समझने 6 दिन का पूरा शिविर करने आनंद विभाग और शिक्षा विभाग गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि चूँकि ये बात और आगे क्या होनी है वो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षा विभाग काम कर ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं दोनों मिल जाएंगे तो ये काम और अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि हम लोग तो आपके लिए फ्री के लोग हैं। तो हमने आपके शिक्षकों से ये बोला हुआ है, यहाँ हमारे प्राचार्य जी भी हैं सगर साहब, इनके बारे में हमने बहुत तारीफ़ सुनी है कि ये बहुत नेक इंसान है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप 20 बच्चों का एक एक्सपेरिमेंट करिए, निःशुल्क समय आपको मैं दूंगा, और इन बच्चों पर मूल्य कैसे आते हैं आचरण में, इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। जैसे कमला नेहरू स्कूल जो है भोपाल में किया गया, वैसा एक्सपेरिमेंट CM राइज में किया जाएगा, और हम चाहेंगे कि उसको देखने प्रदेश आए, ऐसी उसकी तैयारी की जाए। तो मैं प्रिंसिपल साहब से इस पर टिप्पणी भी चाहूँगा, यदि आप सहमत होंगे, जैसे जेल सहमत हो जाती है हमारे कारण, ये अभी पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमने एक प्रशिक्षण पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी करने वाले हैं, ऐसे ही हमारा भी मूल्य समझा जाए। नहीं तो शिक्षा विभाग तो काम कर रहा है, हम तो बाहर के फ्री के आदमी हैं। एक बार आप बुला के देखिए, एक बार, अभी तक आप लोग स्कूल नहीं बुला पाए मुझे, तो मुझे तो ठीक नहीं लगेगा ना। इसका मतलब आप सरकार में अपना वो करोगे, वो अलग चीज़ है। देखो, सरकार में आप बाध्य हो, वो बंधन खुलवाने वाला मेरा गुरु है। पहले ऐसे कामों में आप जाके देख लेते। गणेश बागैया जी की इतनी तपस्या लगी हुई है कि आज शिक्षा विभाग में आपको किराया, भोजन सब कुछ मिल रहा है। वो कैसे वहाँ प्रस्ताव पास हुए, कैसे चीफ सेक्रेटरियों और उनसे अनुमतियाँ ली गई, सबके साथ में रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि झींझन स्कूल मध्य प्रदेश का टॉप स्कूल बने, इसके लिए आप दम लगाएंगे तो मैं दम लगाऊंगा पीछे से, ये मैं कह रहा हूँ। हम पूरी कोशिश करेंगे और बुलाएंगे आपको। और हमारे यहाँ के जो मेमटी मास्टर ट्रेनर हैं, उन्होंने कभी इस प्रकार से मेरे प्रस्ताव नहीं रखा कि सर ने आप ऐसा बोला है कि बच्चों को तैयार करें। हम बिल्कुल तैयार करेंगे और आप आगे भविष्य में हमारी तरफ पूरा सहयोग रहेगा हमारे स्कूल का, और हमारे मास्टर ट्रेनर का पूरा सहयोग रहेगा जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी। और मैं पहली बार जुड़ा हूँ, मेरी पहली बार मुलाकात हुई है, मैं कोशिश करूँगा मैं भी आपके साथ में इसमें कुछ अपना योगदान कर सकूँ। बहुत बढ़िया, और सभी का सम्मिलित प्रयास है, हमारे घरों में सुख शांति आती है। प्रिंसिपल सर को और हमारे स्टाफ को, क्योंकि सर ने ही हमें परमिशन दी जिससे हम UHV क्लासेस अटेंड कर पाए। और इसके पहले जो कार्यशाला हुई थी 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर बीच में ऑनलाइन, उसमें ये 26 छात्र जुड़े थे जिन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। हम लोग सर को बहुत धन्यवाद कहेंगे कि बाकी स्कूलों की अपेक्षा सर हमें टाइम देते हैं कि हम उन कार्यशालाओं में जा पाएँ। अभी 27 से 29 जो भोपाल में कार्यशाला हुई थी मैंने अटेंड की है, और अगली जो कार्यशाला होने जा रही है 29 से 4 जनवरी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें जाएं। और सर से भी चाहेंगे कि वो जो अभी सर ने प्रस्ताव दिया स्कूल के लिए उसमें सभी लोग सहभागी हों। धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी। आज मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं कि हमें आदरणीय ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और इतने शुभ विचार, इतने अच्छे विचार हमारे आदरणीय अतिरिक्त महानिदेशक जी महोदय के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए, साथ ही हमारे
आदरणीय श्री सिंह साहब एवं इनकी धर्मपत्नी जी द्वारा जो विचार आज हम लोगों ने सुने, वास्तव में मानव मूल्यों की जो लगातार गिरावट हो रही है उनको आज फिर से संभालने की आवश्यकता है। हम अपने मानव मूल्यों की ओर लौटें, इसीलिए हम हिंदू हैं। हिंदू की परिभाषा अगर आप कहेंगे तो इन्हीं मानव मूल्यों पर आधारित हिंदू है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कई और पंथों के बारे में भी बात रखी और वास्तव में हिंदू की परिभाषा में ही एक परिपूर्ण मानव समाज सुरक्षित है, रक्षित है और उसी से पालित पोषित है जिससे आज हम सुरक्षित हैं। जय हो, धन्यवाद। आपकी विचारधारा को हम आत्मसात करते हैं और आगे आपके हर कार्यक्रम में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे हम आपके। जय श्री राम। आज ग्रामीण कला एवं तकनीकी संस्थान एवं UHV सेंटर में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो मानव मूल्यों के विकास के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और ये सनातन संस्कृति के अनुकूल है। आज मानव मूल्यों में जो निरंतर गिरावट हो रही है उसके लिए ऐसे मंच की आवश्यकता थी जो ग्रामीण कला एवं तकनीकी संस्थान एवं UHV सेंटर के प्रमुख श्री भगवान सिंह परमार ने हमारे नौगांव और छतरपुर ज़िले को ये मंच प्रदान किया है। इसके माध्यम से न केवल मानव मूल्यों का विकास होगा बल्कि यहाँ पर अपराधों में भी कमी आएगी और हमारा जो क्षेत्र है वो शांति का क्षेत्र घोषित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से हम लोग बहुत आह्लादित हैं क्योंकि भगवान सिंह परमार जी हमारे शुरुआती साथी हैं और इन्होंने जितना इसमें काम किया है उसकी हम कोई व्याख्या नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि आज मानव मूल्य नितांत आवश्यक है और जो इन्होंने ये क्षेत्र जो है पकड़ा है इससे निश्चित ही देश का विकास, समाज में समरसता और शांति कायम होगी। हम उनके इस सफल कार्यक्रम के लिए उनको बारंबार बधाई देते हैं। कला तकनीकी संस्थान और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम द्वारा जो मानव मूल्य आधारित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि ADGP राजा बाबू सिंह थे। तो मानव मूल्य क्यों ज़रूरी है? आजकल जो सबसे ज़्यादा जो ह्रास हो रहा है मानवीय मूल्यों का हो रहा है। शिक्षा तो हम बहुत बड़ी बड़ी ले रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है बड़ों का सम्मान करना भूल रहे हैं, जिससे आप देखते हैं कि आजकल कोई किसी का सम्मान नहीं करता। अपने आप में लोग मस्त हैं, अकेले जीना चाहते हैं, जिससे समाज में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। तो हम और भगवान भाई साहब, हमारे बड़े भाई, दोनों मिलकर प्राणों में जो है भी मानव मूल्य जाएँ। ग्रामीण कला तकनीकी संस्थान की UHV लिविंग सेंटर के द्वारा ऐसा हमारा संयुक्त प्रयास रहेगा और ये ज़िला अग्रणी ज़िला है और इस ज़िले में हम अलग जगाएंगे और बहुत अच्छा काम संयुक्त रूप से जो है हम करेंगे। इसका एक कार्यक्रम बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम था और इसकी तैयारी विगत 2 महीने से की जा रही थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि व्यक्ति अपने जीवन को एक सुखद तरीके से कैसे व्यतीत करे। इसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले UHV की एक सोच है, उसके तहत इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था और यहाँ बाहर से जो हमारे मुख्य अतिथि आए, अध्यक्ष सर आए, ये सब चीज़ों का हमने बेहतर तरीके से एक संयोजन करके इस कार्यक्रम को आज हमने संपन्न किया और निश्चित रूप से इससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि इतने महान व्यक्तियों के बीच आज मुझे संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से समाज, कुटुंब और परिवार तीनों के लिए लाभदायक है। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि इस कार्यक्रम में जो उद्बोधन हुए हैं उनसे निश्चित रूप से हमारा पूरा समाज और परिवार लाभान्वित होगा। मानव मूल्यों पर आधारित है जो समसामयिक भारतीय समाज की अनिवार्य आवश्यकता है और निश्चित तौर से इस कार्यक्रम में जो हमारे आज के चीफ गेस्ट रहे, हमारे बुंदेलखंड के गौरव, इसी धरती में जन्मे और उन्होंने जो इतने बड़े उच्च पद पे रहते हुए भी मानव मूल्यों की प्राथमिकता पर जो उद्बोधन दिया, निश्चित तौर से हमारे समाज के लिए अनुकरणीय है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि समसामयिक भारतीय समाज में मानव मूल्यों की ज़रूरत है। जो गिरता हुआ परिवेश है मानवीय मूल्यों को, उनको अच्छे तरीके से परिमार्जित करके जब ऐसे कार्यक्रम होंगे, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में मैसेज आएगा, तभी हमारे मानवीय मूल्यों की सुरक्षा होगी और इसका प्रचार प्रसार होगा, समाज में जागरूकता आएगी। थे वो एक जमींदार थे
तो उन्होंने जो जमींदारी थी तो उसमें जो पब्लिक थी उस पब्लिक का उन्होंने पूरा अपना सहयोग के दृष्टि से पूरा सहयोग किया। किसी की भी गांव में बेटी की शादी है तो उसमें पहले पहुंचना, पहले उनका पूरी व्यवस्था देखना, उनका पूरा आर्थिक रूप से सहयोग करना। और हम लोग जो बड़े भाई हम लोग थे, हम लोग सर्विस लाइफ में निकल गए तो उतनी हम सेवा नहीं दे चुके। तो उनके ही आशीर्वाद से आज जो उनने बीज बोया था वो अपने समाज में और मानवता का, तो वो आज फलीभूत हुआ है। जो आज हमने इस कार्यक्रम में देखा है तो हमको ये लगा है कि शायद भागीरथ हमारे परिवार में एक भागीरथ जी की उत्पत्ति हुई है। इस पे हमको बहुत ही विशेष गरिमा है। और जो इस कार्यक्रम में बड़े लोग पधारे उन लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि वो इस छोटे से बच्चे को अपना आशीर्वाद स्नेह देते रहें, मार्गदर्शन देते रहें। क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से गांव से हैं, मेरी ने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि हम लोग जैसे मिलते थे तो हरपालपुर लेवल पे मेरा थाना था तो मैं कभी ज़्यादा से ज़्यादा और थानेदार से मिलता था, सब इंस्पेक्टर से। आज जो महानिरीक्षक डीजीपी आए हैं तो मैंने नहीं सोचा था कि वो इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो इस बात का मुझको उनको आशीर्वाद के साथ साथ बहुत बड़ी गरिमा है कि मैंने आज अपना कुटुंब परिवार का नाम उन्होंने रोशन किया है। मेरा आशीर्वाद उनके लिए साथ तैयार। भैया आज का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और भगवान सिंह जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जनहित में कर रहे हैं। ये सब कार्यक्रम देख के आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा छोटा भाई जो है इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है, जिससे हम लोग परिवार वालों का भी आगे चल के मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। उन्होंने बताया पहले परिवार में काफ़ी नहीं, अब वो तो सब चलता रहता है। देखिए ये तो सब वो नहीं होगा, सब दूर होगा। सब मिल के चल रहे है ना। वो थोड़ा बहुत होता है तो वो तो सब हर जगह है। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हम जो है सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ। वती दीजिए अजय यादव को नमस्कार।